आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत का विस्तार से उल्लेख। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लिखने के लिए हम लोग इस प्रकार से पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो हमारा आंसर सही रहेगा। ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो मुख्यतः मानव भूगोल से संबंधित है। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर का जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो मानव भूगोल से। ठीक है, मानव प्रजातियों के प्रवास को समझाने का एक दृष्टिकोण है। ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत क्या है? तो मानव प्रजातियों के प्रवास को समझाने का एक दृष्टिकोण है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मध्य एशिया से विभिन्न प्रजातियों का विश्व में अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में जो है सो प्रवास हुआ, आने जाने का जो है सो शुरू हुआ। ये सब सारी चीज़ हमें पता चलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं और काम करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब अगर हम लोग हेडिंग का बात करें तो सिद्धांत की मुख्य बातों का बात कर लेते हैं। तो सबसे प्रारंभिक बिंदु का अगर हम बात करें तो क्या होगा कि टेलर के अनुसार मध्य एशिया प्रजातियों के उद्भव का क्षेत्र था। बोला मध्य एशिया प्रजातियों के उद्भव का क्षेत्र था और प्लेस्टोसिन हिम युग में प्रतिकूल जलवायु के कारण प्रजातियों को विश्व के अन्य क्षेत्रों में प्रवास के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि बताया जा रहा है कि मध्य एशिया प्रजातियों के उद्भव का क्षेत्र था और प्लेस्टोसिन हिम युग में जो है सो जलवायु सही नहीं होने के कारण प्रजातियों को विश्व के अलग अलग जगहों पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्लियर हुआ? चलिए आगे और बात कर लेते हैं हम लोग। प्रवास का कारण, ठीक है, प्रवास का कारण और क्या था? तो टेलर जलवायु परिवर्तन भौगोलिक परिस्थितियों को प्रवास का प्रमुख कारण बना ये मानते हैं। भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु परिवर्तन का जो है सो मानते हैं प्रमुख क्या? प्रवास का। ठीक है, कि यहाँ से मानव प्रजाति जो है सो प्रवास इसकी वजह से हुआ कि भौगोलिक परिस्थिति वहाँ सही नहीं रहा, जलवायु परिवर्तन अलग अलग तरह से होने लगा, जिसकी वजह से उन लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होने लगा। तो प्रवास की एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए हिम युग के दौरान कम तापमान और बर्फ की चादरें मध्य एशिया के कुछ हिस्सों को जो है सो हैबिटेबल बना देती थी। अनहैबिटेबल यानी कि वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, ऐसा बना देती थी। ठीक है, जिससे प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित होने में मजबूर हो जाना पड़ता था, यानी दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आइए आगे बात करते हैं प्रवास का मार्ग। ठीक है, कैसे कैसे कौन से जगह से किस रास्ते वो लोग निकले, दूसरी जगह पे फैले, ये चीज़ पर बात करेंगे। तो प्रवास का मार्ग का मतलब है क्या है कि सिद्धांत यह भी सुझाव देता है, टेलर का सिद्धांत यह भी सुझाव देता है कि प्रजातियां कई अलग अलग मार्गों का अनुसरण करके ठीक है, अलग अलग मार्गों को दिख करके विश्व के विभिन्न हिस्सों में बस गई। ठीक है, जैसे कि मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के लिए ऐसे वो लोगों ने अलग अलग अपना मार्ग का अनुसरण किया और वहां बसने का प्रयास किया और बसे। आइए आगे बात करते हैं हम लोग पर्यावरण का प्रभाव। टेलर के अनुसार अगर हम बात करें तो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियां मानव प्रवास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ स्थानों को जलवायु और मिट्टी के लिए उपयोगी माना गया, जबकि अन्य स्थानों को बेकार माना गया। तो ये पर्यावरण का सिद्धांत है। पर्यावरण का इसके वजह से भी लोग प्रवास किए कि जहाँ उपयोगी माना गया वहाँ ज़्यादा बसे और जहाँ बेकार माना गया वहाँ पर कम लोग बसे। ठीक है, इस प्रकार से मानव प्रजाति बढ़ते चले गए। आगे अगर हम लोग हेडिंग का बात करें तो मानव प्रजातियों का विस्तार। तो टेलर यह भी मानते हैं कि श्वेत जाति यानी यूरोपीय पृथ्वी पर बसने वाली एकमात्र जाति है जो अंततः सभी उपयोगी भूमि पर बस जाएगी। ठीक है, ये चीज़ जो है सो टेलर का कहना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट आप बनाएंगे नस्लीय अवधारणाएं। टेलर ने अपनी पुस्तक में नस्लीय भेदभाव और श्रेष्ठता की कुछ अवधारणाएं भी व्यक्त की जो आज के दृष्टिकोण से विवादास्पद है। ठीक है, अब आइए लास्ट हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं और इसी पे अपना इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में तो निष्कर्ष में हम लोग ये देखेंगे कि ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत मानव प्रवास को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि यह सिद्धांत कुछ नस्लीय अवधारणाओं से भी प्रभावित है जो आज के दृष्टिकोण से विवादित है।